नमस्कार छोटे भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताई है एडवर्ब की, आपने उसको जो है देख लिया होगा। इसके आगे जो मैं प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक आपको बताऊंगा। संबंध सूचक क्या होता है कि ये जो है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और ए प्रोनाउन विच अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है नाउन को एक अदर वर्ड से जो है जोड़ता है। इसके जो एग्जाम्पल है जो हमारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, प्रीपोजिशन तो वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने इसमें कुछ खास खास लिख दिए हैं और इसके अगले स्लाइड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है उनको, जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, आफ्टर, बिफोर, टू, ऑफ, फ्रॉम, ईटीसी, ये सारे जो है हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि द बुक्स यानी कि बुक्स कहाँ पे हैं, टेबल पर रखी हैं। ऑन का हम यूज जो है स्थिरता के लिए करते हैं कि कोई चीज जो है इसी के ऊपर, सतह के ऊपर रखी हुई है, यानी द बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल क्या है, मैंने जो है इसके डिफिनीशन में ये बताया कि प्रीपोजिशन जो है नाउन को किसी और अदर वर्ड से जोड़ता है। तो द क्या है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ये वर्ब है और ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन होता है। ये हमारा जो है द बुक्स, ये नाउन है, इसको जो है ये द टेबल से जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यही मैंने आपको डिफिनीशन में बताया है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो हमारा नाउन को किसी और वर्ड से जो है जोड़ता है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इसको आप नोट कीजिए। ही इज इन द हाउस। ही इज इन द हाउस यानी वह घर पर है, घर के अंदर है। इनका यूज हम कब करते हैं, अंदर के लिए यूज करते हैं। इसके साथ में एक इनटू आता है, इनटू का यूज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनटू जो है कोई गतिशील वस्तु, जैसे कि इनटू द वेल, कोई चीज जो है बेल में गिर गई, वेल में गिर गई, तो इनटू कोई चीज जब गतिशील होकर गिरती है तब इनटू का यूज किया जाता है। इन का यूज कोई चीज पहले से, जैसे मैं इस कमरे में पहले से हूँ तो इन का यूज करूंगा। जैसे ही इज इन द हाउस, वो अपने घर में है यानी वो पहले से घर में है, तो इनका यूज हम तभी करते हैं जब कोई वस्तु पहले से जो है इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो है ही यानी प्रोनाउन को अदर वर्ड हाउस से जोड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इट इज बिटवीन यू एंड मी, वह मेरे और आपके बीच में। बिटवीन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और इट क्या होता है, इट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन जो है किसी और वर्ड यू एंड मी को जो है जोड़ रहा है, ये बिटवीन। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है, और ये जो है किसी नाउन प्रोनाउन को अदर वर्ड से जो है जोड़ता है। ये पोजीशन बताता है, खासकर जो है संबंध, संबंध बताता है कि कोई चीज कहाँ पर है, कैसे उसका यूज हुआ है। और इसके जो है हम आपको, अब इसके ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, कुछ टाइम वाले प्रीपोजिशन होते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या होता है कि स्थान के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन दिशा के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ पे है, प्लेस के बारे में बताया जाता है। इसी तरह इनके जो है टाइप्स होते हैं, और इसके आगे वाले स्लाइड में मैं आपको इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रीपोजिशन है उनको मैं आपको बताऊंगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइए इसके पार्ट्स को जो है, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहले नंबर पर मैंने क्या लिखा है, इन और एट का प्रयोग। इन और एट का प्रयोग हम कब करते हैं, इन का प्रयोग हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं। जैसे हमारा गांव हो गया, कस्बा हो गया, नगर हो गया, इनको जो हम इन से यूज करते हैं। और एट का यूज जब हम कोई बड़े शहर के लिए,
कोई बड़ा स्थान है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, सब प्रसिद्ध स्थान है, तो उनके लिए हम जो है एट का प्रयोग करते हैं। और जो है इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप लिखेंगे आई लिव एट रामपुर। आई लिव एट रामपुर। तो रामपुर जो है आपके गांव का नाम हो गया, जैसे कोई छोटा स्थान ही, कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं है। आई लिव एट रामपुर, मैं रामपुर में रहता हूं। तो एट का यूज किस हमने क्या किया, हमने छोटे स्थान के लिए यूज किया रामपुर का। एट का यूज रामपुर के लिए किया। अब इन का यूज जो है हम कोई बड़े स्थान के लिए करते हैं। जैसे माई सिस्टर लिव इन मुंबई, यानी कि मेरी बहन मुंबई में रहती है, तो इसके लिए मैंने इन का यूज किया। मुंबई क्या है, एक बड़ा स्थान है, तो उसके लिए हमने इन का यूज कर दिया। और इसी तरह जो है आप इसको डिफाइन कर पाएंगे कि कहां पर इन का यूज करा जाता है और कहां पर एट का यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आता है इन और इनटू का प्रयोग। ये इन और एट था, इसके तुलनात्मक हमने इन और एट को पढ़ा। अब फिर से इन और इनटू को पढ़ेंगे इसके तुलनात्मक रूप में। जैसे इन का प्रयोग हम कब करते हैं, कोई चीज जैसे स्थिरता के लिए यूज की जाती है, तब हम इनका यूज करते हैं, और इनटू का प्रयोग जो है गति के लिए करते हैं। जैसे इनके लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। राम इज इन हिज होम, यानी कि राम अपने घर में है। तो राम स्थिर है, अपने घर में है, कोई उसमें गति की बात नहीं हो रही है, तब हम इनका यूज करते हैं कि राम अपने घर में है, जहां पर है वो वहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि इनका यूज जो है हम स्थिरता के लिए करते हैं। अब इनटू के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे द बकेट फेल इनटू द वेल, यानी जो बल्टी है हमारी कुएं में गिर गई। अब कुएं में जब बल्टी गिरेगी तो कोई वहां पे जाके प्यार से रख तो नहीं आएगा, गतिशील ही जाएगी। तो इनटू का यूज जो है हमने गतिशील के लिए कर लिया। द बकेट फेल इनटू द वेल, यानी जो हमारी बाल्टी है वो गतिशील होकर कुएं में चली गई। इसलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगला है टू का प्रयोग। टू का प्रयोग हम जो है इसके लिए गतिशील के लिए करते हैं टू का प्रयोग। जैसे राम गो टू स्कूल, यानी राम अपने स्कूल गया, तो बैठे बैठे तो जाएगा नहीं, चल के ही जाएगा। तो टू का प्रयोग जो है हम गतिशील के लिए करते हैं। ये हो गया टू का प्रयोग। इसके बाद जो है हम जो है आगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे हमारा पहला है ओवर और एबो, नेक्स्ट है सिंस एंड फॉर, और उसके नेक्स्ट है विद और बाई का प्रयोग। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे ओवर है, ओवर का यूज हम कब करते हैं, जैसे हमारे ऊपर कोई चीज लंबवत है, लंबवत मतलब समझते हैं, परपेंडिकुलर इस तरह, और कोई चीज क्षैतिज होती है इस तरह, ये क्षैतिज लाइन होती है, ये लंबवत लाइन होती है। तो ओवर हम तब यूज करते हैं जब हमारे ऊपर कोई चीज लंबवत होती है। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया है द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यानी प्लेन हमारे एकदम लंबवत उड़ती है कि नहीं उड़ती है, क्षैतिज तो नहीं उड़ती है। तो जब हम ओवर का यूज करेंगे तब जो है
जैसे कहीं हमें 36 दिखाना होता है तब हम ओवर का यूज करेंगे। उसके बाद एबोव आता है, एबोव का यूज हम करते हैं कब, जब 36 दिखाना हो। जैसे द स्काई इज एबोव अवर हेड, हमारे हेड के जो स्काई है वो पूरा स्प्रेड है, पूरा फैला हुआ है कि नहीं है, तो वो 36 है, 36 है कि नहीं है। तो जब 36 दिखाना हो तब हम एबोव का यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है सिंस और फॉर, सिंस और फॉर को मैं टेंस में आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हमारी एक टाइमलाइन हो गई, जैसे अभी यहाँ पे बजे हैं 2 PM और ये 6 PM, ठीक, ये हमारी टाइमलाइन हो गई। तो सिंस का यूज हम कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम यानी लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट रखा तो 2 PM है यहाँ पर, और इनके उनके बीच में कितने आवर्स हैं, 4 घंटे हैं। जब मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूँ तो पूरी ड्यूरेशन है, ये पूरे 4 घंटे जो है ड्यूरेशन है, और मैं पॉइंट यहीं पे कहीं रख दूं तो जो है कहीं 4 बजे होंगे, तो वो एक पॉइंट फिक्स टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तब फॉर का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे, उसी तरह जो है मंथ्स भी होते हैं, और जो हमारे वीक्स होते हैं उसी तरह होते हैं, 7 होते हैं। उसी तरह जो है जैसे मंडे से संडे तक, तो जब हम इनके बीच में 2 डेज बात कर दें तब जो है हमारी वो ड्यूरेशन हो गई। अगर कहीं पॉइंट रख दें ट्यूसडे तब हमारा वो फिक्स टाइम हो गया। तो उसी तरह जो है हमने यहाँ पे सिंस का यूज जो है एक फिक्स टाइम के लिए, सैटरडे के लिए किया है। उसके बाद आता है अगला एग्जांपल, सी हैड बीन राइटिंग फॉर 5 आवर्स। अब देखिए 5 आवर, 5 घंटे से वह लिख रही है। अभी टाइम बता देता कि 5 बजे लिख चुकी है या फिर 5 बजे से लिख रही है तो हमारा वो फिक्स हो जाता, लेकिन क्या कह रही है कि 5 घंटे से वो लिख रही है। यानी क्या पता मुझे कौन सा 5 घंटे से लिख रही है, सुबह के लिख रही है कि शाम के लिख रही है कि दोपहर के लिख रही है, पता ही नहीं है कुछ, है ना। तो फॉर का यूज हम कब करते हैं, ड्यूरेशन के लिए करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टाइमलाइन बना के बता दिया है। आगे आता है विद और बाई का प्रयोग। विद का यूज हम कब करते हैं, कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारे जैसे क्या है, मार्कर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। हमारा जो नाइफ होता है, चाकू, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जो यंत्र होते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। विद का यूज जो है हम इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। जैसे सी रोट अ लेटर विद हर पेन, यानी उसने अपना पत्र लिखा अपने पेन से। पेन क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तब विद का यूज करते हैं। और जो है जब बाई का प्रयोग करते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा जब काम किया जाता है तब बाई का यूज किया जाता है। जैसे रावण वाज किल्ड बाई राम, यानी रावण जो है राम के द्वारा मारा गया। तो बाई का यूज हमने व्यक्ति को बताने के लिए किया है। राम क्या है, एक व्यक्ति ही तो है, महान व्यक्ति है, व्यक्ति है और उसमें भी महान व्यक्ति है ना। और मैं जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे आपके उनको जो है क्लियर करा दिया है। इसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आई होप मैं जो 10 से 15 मिनट आपको पढ़ाया हूं आपका वेस्ट नहीं हुआ और आप कुछ ना कुछ सीख के ही गए होंगे। धन्यवाद।